आगामी लोकसभा चुनाव आने में अभी समय बचा है, जहां पर लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए की दिखाई दे रही है। ऐसे में भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ अपने सहयोगी दलों के साथ जातीय समीकरण मजबूत करने पर पूरा जोर दे रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम सारे विपक्षी दलों के नेताओं अपने अपने राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर काफी टेंशन में दिख रहे हैं। आपस में खींचतान भी चल रही है, बयानबाजियों का दौर भी चरम पर है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कई बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कोई बात नहीं बन पाई है, जिसकी नाराजगी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, आरएलडी के जयंत चौधरी के अलावा कई सारे छोटे दलों ने दिखाई है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यही वजह है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि आखिर अखिलेश यादव नवरात्र से पहले वीआईपी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान क्यों करने जा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव यह बार बार कहते हुए आ रहे हैं कि सीट शेयरिंग का मसला जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, ताकि प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करने का समय मिल जाए। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता व प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए दल के नेताओं ने इंडिया गठबंधन को हराने की बात कह डाली। देखिए द लीडर हिंदी की खास रिपोर्ट। सर, लगातार आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बवाल चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नवरात्र से पहले हम वीआईपी सीटों पे अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी इसे? देखिए, पहली बहुत बहुत आदर के साथ मैं बवाल शब्द पर अपना ऑब्जेक्शन रखता हूँ। कोई बवाल नहीं है। सीट शेयरिंग एक मुश्किल काम है, क्योंकि पार्टियां गठबंधन के लिहाज से नहीं स्वतः तैयारी करती हैं। अगर 80 जिले इस प्रदेश में, लोकसभा की सीटें इस प्रदेश में हैं, तो हर पार्टी के अपने कार्यकर्ता उन 80 सीटों पर काम करते हैं। तो जब भी गठबंधन होता है और ये तय होता है कि साहब हम कहाँ से लड़ें और कहाँ से ना लड़ें, तो ये एक मुश्किल बात है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन इस मुश्किल से बाहर आ जाएगा। हम लोग आपस में बैठकर सामंजस्य बना लेंगे और बड़ी एमिकेबली ये तय कर लेंगे कि कौन कहाँ से लड़ेगा। ये भी आरोप लग रहा है कि अजय राय ने जिस तरीके से उत्तराखंड में कहा कि बागेश्वर में अगर सपा सपोर्ट करती तो वहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता, तो अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं कि हमने तो समर्थन किया और क्या नाम है, उन्होंने कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया ही नहीं। देखिए, हमारा जो गठबंधन बना है वो 24 के लोकसभा चुनावों को लेकर बना है। इसका ये मतलब नहीं कि सियासत खत्म हो गई है। हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। आप लोकतंत्र में इस बात को लेकर क्यों चलते हैं कि हम एक बात कहेंगे वो सारे लोग मान लें। पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान करिए। उन्होंने कुछ जो उनको ठीक लगता था उनका, जो हमें ठीक लगता था हमने कहा। हम अगर गठबंधन में हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी बात कहना छोड़ देंगे या उनसे बात सुनना छोड़ देंगे। ये भाजपा की मानसिकता है, निरंकुशतावादी, तानाशाही वाली, कि साहब हम हैं तो किसी को नहीं कहने देंगे। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है, सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतार रहे हैं, और अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि नवरात्रि से पहले वीआईपी सीट पे अपने प्रत्याशियों का वो ऐलान कर देंगे। तो क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है? क्यों नवरात्र में ही उतारेंगे? आगे मुसलमानों का भी बड़ा त्यौहार आएगा, बकरीद भी आएगा, ईद भी आएगा, मुहर्रम भी आएगा, उसमें भी शुभ काम करें, कौन रोक रहा है? लेकिन ये सब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डर करके ये सब एकजुट हो रहे थे। लेकिन इन सब का धराशाही जो हो गया है, वो मध्य प्रदेश जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, सपा कांग्रेस के खिलाफ लड़ने लगी और कांग्रेस सपा के खिलाफ लड़ने लगी। जितने गठबंधन बने थे, केजरीवाल साहब कांग्रेस के खिलाफ लड़ने लगे, ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ लड़ने लगी, लालू जी की पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ने, हर पार्टियां जितने अलायंस में थे उनकी INDIA में, वो सब आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं और आपस में ही लड़ करके सब धराशायी हो गए। अब कहाँ गठबंधन बचा है? मध्य प्रदेश चुनाव में गठबंधन बचा? छत्तीसगढ़ चुनाव में गठबंधन बचा? राजस्थान चुनाव में गठबंधन नहीं बचा। तो वो गठबंधन सिर्फ और सिर्फ ईडी, सीबीआई से डर करके बनाया जा रहा था। लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता ऐसे गठबंधनों को स्वीकार नहीं कर रही थी। इसीलिए ये आने वाले लोकसभा चुनाव नज़दीक आते आते जो 2-4 और बचे हैं उस गठबंधन में, वो सब बिखर जाएंगे।
जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है सर, और लगातार ये बात उठ रही है, चाहे आरएलडी की बात की जाए चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फैसला जल्द से जल्द आ जाना चाहिए ताकि उस हिसाब से तैयारी की जा सके। दूसरी ओर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नवरात्र से पहले हम अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे जो वीआईपी जगह है। तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है? हाँ, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। सीटों के लेके कहीं कोई ऐसा पेंच नहीं है। प्रत्याशियों का दबाव रहता है पार्टी पे। जो चुनाव लड़ने के आकांक्षी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो लोग चुनाव पिछली बार लड़ चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, उनका दबाव होता है पार्टी प्रमुख पे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, वरिष्ठ नेताओं पे। तो इस कारण कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं संतुष्ट करना पड़ता है। बाकी कहीं इस तरह का इंडिया गठबंधन में ना कोई दरार है, ना सीटों के लेके कहीं कोई पेच फंसा है। सब कुछ ठीक है। सीटें भी तय हो रही हैं। बहुत जल्द से जल्द सीटें तय होकर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाई करने का काम करेगा। सर, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस गया है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अखिलेश यादव भी हिस्सा है। अजय राय कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं अजय राय नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बयान ये भी दिया कि नवरात्र से पहले वीआईपी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? बीजेपी से कैसे मुकाबला कर पाएंगे जब सीटी शेयरिंग को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? देखिए, आपने अभी एक राहुल गांधी का इंटरव्यू देखा होगा। इंटरव्यू क्या, उसका बयान था। बयान ये था कि महाभारत का एक उसने जिक्र किया। उसमें उसने जो है ये कहा कि ये जो महाभारत के पांडव थे ये तपस्वी थे, और तपस्वी के बाद उसने बताया कि ये इन्होंने जीएसटी लगाई, इन्होंने ये टैक्स लगाया, इन्होंने ऐसा किया। तो दुनिया भर का वो कह रहा था। तो किसी से पूछा गया कि ये राहुल गांधी का जो ज्ञान क्या कह रहा है, तो लोगों ने कहा कि ये राहुल गांधी ही महाभारत काल में जीएसटी ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह के उसके अंदर भरे हुए लोग हैं। देखिए, इनके पास ना नेता है, न नीति है और न नियत है। इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि समाज को कंफ्यूज करना, गुमराह करना। अगर इनके पास कोई नीति या इनकी साफ स्पष्ट नियत हो तो इस समाज में काम करें ना जा करके। अब ये सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, उस पर वो निरंतर काम कर रहे हैं और ये सब घबराए हुए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से कंफ्यूजन बना हुआ है, तो ये आपस में इतना मतभेद है तो बीजेपी से कैसे मुकाबला करें एनडीए को हराएंगे तो कैसे हरा पाएंगे? कहीं कोई मुकाबला नहीं। मैंने कहा कि इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि देश की जनता को गुमराह करना, झूठ बोलना। 110% झूठ का सहारा ले रहे हैं। है कुछ, बताते कुछ है, प्रमाण कुछ है और वहाँ दिखा कुछ नहीं। फर्जी ऐसे दिखा के कागज दस्तावेज दिखाते हैं, सब झूठ है। ये देश का भला ही नहीं चाहते। अगर ये चाहते तो जितने समय तक इन लोगों ने इस देश पर राज किया तो जनता त्रहिमाम न करती। ये तो 14 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, इससे पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम किया, उसके बाद मोदी जी ने ये बिल्कुल गंभीरता से इस देश को, कोई भी इस तरह का देश के अंदर कोई बात आती तो उसको गंभीरता से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लेते। 2024 लोकसभा चुनाव का बुगुल फूंक चुका है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और जब बात सियासत की आती है तो उत्तर प्रदेश अहम रोल अदा करता है। देश में नई सियासत की हवा चल पड़ी है, जहाँ पे 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। घमासान इसलिए मचा है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जहां पर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी के साथ साथ वो तमाम सारे छोटे दल चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर बात हो जाए, ताकि उसी हिसाब से अपने प्रत्याशियों का चयन करके उन्हें चुनावी पखवाड़े में भेजा जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मैराथन बैठक कर रही है, संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एनडीए के तमाम सारे सहयोगी दल हैं वो लगातार ये जोर शोर से बात कर रहे हैं कि हम लोग इंडिया यानी INDIA गठबंधन को हराने में पूरी तरीके से सफल होंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में तमाम सारे नेता अपने ही नेताओं, अपनी पार्टी और जो सहयोगी दल है उन पर ही सवालिया निशान दाग रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? इंडिया गठबंधन में
सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है, जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नवरात्रि से पहले वीआईपी सीटों पे अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे, तो शरद पवार कह रहे हैं कि सभी सीट शेयरिंग को लेकर मामला मुश्किल भरा है, लेकिन इस मुश्किल को हम सब मिलकर निपटाएंगे और सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द फैसला लेंगे। कई बैठकों का दौर शुरू हुआ, कई बैठकें दिल्ली में हुई, बंगाल में हुई, मुंबई में हुई, बैठकें तो तमाम सारी हुई, लेकिन हल अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर नहीं निकल पाया है। अगर एनडीए की बात करें तो तमाम सारे सहयोगी दल ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम लोग एक मत है और जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा, पार्टी फोरम कहेगा, उसी हिसाब से चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार एनडीए को हराने की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में तमाम सारे सहयोगी दल जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचाए हुए हैं, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? लखनऊ से एक कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।